हेलो एवरीवन, वेलकम टू केओस क्लासेस। आप लोगों को शायद हैरानी हो कि हमने अपने क्लासरूम का नाम केओस क्लासेस क्यों रखा है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हर साल लगभग 10 लाख बैंकिंग एक्सपीरियंस बैंकिंग एग्जाम देते हैं और उसमें से लगभग 35 से 40 हजार एस्पिरेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें से अगर आप सिलेक्शन रेट निकाले तो 3.5 से 4% है। जो ये केओस है बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए, उसी केओस में बने रहने के लिए हमने अपना क्लासरूम शुरू किया है और नाम रखा है केओस क्लासेस। बहुत सारे क्लासेस आपको ये जरूर बताते हैं कि बैंकिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये मेंटेलिटी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि उनको पहले प्रीलिम्स निकालना है और वो अपना सारा फोकस प्रीलिम्स में रखते हैं। लेकिन अगर आप टाइमलाइन देखिए तो पहली बात, प्रीलिम्स और मेंस के बीच गैप कम रहता है, और दूसरी बात, अगर आप प्रीलिम्स पेपर से कंपेयर करें तो मेंस के पेपर का स्टैंडर्ड प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप लोगों को उसी कम टाइम में इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का स्टैंडर्ड भी हाई करना पड़ेगा, और उस टाइम में एक कंप्लीट नया टॉपिक जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस की स्टार्ट करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, जो खुद ही बहुत फास्ट सब्जेक्ट है और सिग्निफिकेंट मार्क्स कैरी करता है। तो आप लोगों के लिए यही सजेशन होगा कि आप लोग जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस का प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी फरवरी ही परफेक्ट टाइम है बैंकिंग प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग होता क्या है। बैंकिंग एक सेक्टर है जिसका प्राइमरी काम होता है अपने कस्टमर के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। यहाँ क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब है अपने कस्टमर को लोन देना जिसपे बैंक एक इंटरेस्ट चार्ज करता है और उसे बैंक का प्रॉफिट कहा जाता है। एक बैंक का कस्टमर कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज जो आजकल के बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे चेक्स का सुविधा हो गया, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई हो गया, जिसके बारे में हम आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों है? किसी भी इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सेक्टर को उसका बैकबोन माना जाता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम उसके इकोनॉमी को सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। बैंकिंग सेक्टर अपने कस्टमर्स को ये आश्वासन देता है कि उनका पैसा बैंकों में सुरक्षित है और उनको जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं, जो लोगों के अंदर एक विश्वास जगाता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। और बैंकिंग सेक्टर एक कम्युनिकेटर की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से कोई भी बिजनेस और उसके ग्राहक के बीच में पैसों का लेन देन आसानी से हो सके। तो आइए हम भारत के बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत का पहला बैंक जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, उसका एस्टैब्लिशमेंट 1770 में हुआ था, लेकिन 1832 में इंडिया में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा था। इसके चलते देश का बहुत सारा बैंक बंद हो गया था। उसमें से एक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद और भी बैंक आए थे और जल्द ही बंद भी हो गए थे। साल 1806 में पहला प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना हुआ था, जिसका इनिशियल कैपिटल 3 लाख रुपीस था। साल 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया और सन 1823 में बैंक ऑफ बंगाल को करेंसी नोट प्रिंट करने की अनुमति दी गई थी।
उसके बाद सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना हुआ था और वो देश का दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। सन 1843 में थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना हुआ था। ये तीनों बैंक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साल 1921 में इनका मर्जर हुआ और नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। बाद में जाकर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया और उसी साल इसका नेशनलाइजेशन भी किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए हम हमारा सेंट्रल बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। क्योंकि तब हमारा कैपिटल कलकत्ता था, इसलिए आरबीआई का स्थापना कलकत्ता में किया गया था विद इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। इसके बाद स्टैब्लिशमेंट के 2 साल बाद 1937 में आरबीआई को कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट किया गया था। क्योंकि आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बैंक एग्जाम्स के लिए, हम लोग आरबीआई के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। आइए हम हमारे इंडियन हिस्ट्री के कुछ और सिग्निफिकेंट बैंक्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 1865 में हुआ था और ये देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था। इलाहाबाद बैंक के बारे में और एक खास बात ये है कि ये हमारे देश का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक है। जॉइंट स्टॉक बैंक हम उन बैंकों को कहते हैं जहां शेयर्स एंड स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का स्थापना 1895 में हुआ था। ये देश का पहला ऐसा बैंक था जिसको प्योरली इंडियंस मैनेज करते थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक इंडिया का स्थापना 1911 में हुआ था। ये देश का पहला स्वदेशी बैंक था जिसका ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों कंप्लीटली इंडियंस के हाथों में था। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1919 में हुआ था और उसका इनॉग्रेशन हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने किया था। हमारे अगले वीडियो में हम आरबीआई के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और बॉक्स लगाते रहिए।